सो xn बी अ सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है, सीक्वेंस है। n टाइम मिनिमम ऑफ xn, तो इसमें क्या है हमारे पास कि ईच x1 x2 xn जो है अभी के लिए यूनिफॉर्म 0 1 है। जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक इधर कराया था उस दिन, ठीक है, तो कराया तो सारे क्वेश्चन है। तो nth ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक जो है दैट हैव डिस्ट्रीब्यूशन बीटा, बीटा बनता है जी, सो बीटा 1, n। अब मुझे चाहिए yn जो हमारा है वो है n टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो हमें बता रहा है कि yn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y। ओके, जरा समझिए, तो हमें क्या बता रखा है कि जो yn कन्वर्जेस, ये yn जो रैंडम वेरिएबल कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y, yn क्या है, n टाइम x1 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y, ठीक है। तो नाउ तो डेफिनेशन क्या कहता है इसका, इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, मतलब CDF ऑफ दिस, तो CDF क्या होता है, मान लो अभी मैं t वेरिएबल में लिख देता हूँ, कुछ में लिख सकते हैं, t में लिख देता हूँ, दिस इज प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू t, मतलब CDF ऑफ दिस इज इक्वल टू CDF ऑफ y, CDF ऑफ y यानी CDF ऑफ y, ये हो गया। सो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें हम, तो मैं अभी RHS इधर लिख देता हूँ, तो CDF ऑफ y इन t इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, ये आएगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन t बाई n, यही आएगा। अब ऐसा थ्योरम भी हमने पढ़ा हुआ है ना कि ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का CDF है ना, दिस इज CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का जब आप CDF लिखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस, क्या होता है, 1 माइनस CDF ऑफ पॉपुलेशन, ये एक्सपोनेंशियल 1 होता है, हाँ कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल 1 को। अरे क्या बनेगा, तुम इतना आगे क्यों चल रहे हो, मुझे क्या पता क्या बनेगा, रुक जाओ करने दो कैलकुलेशन। सो यहाँ से क्या आंसर आएगा, 1 माइनस और CDF ऑफ x एट t बाई n, है ना। अप्रोच इंपॉर्टेंट है, मेथड इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट थोड़ी है, क्या आएगा आंसर, रट्टा मार के थोड़ी कुछ होगा। सो यहाँ से अभी क्या करेंगे, ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो ये कहीं ना कहीं दिस इज द CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, है ना, इसको लिखेंगे CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट वेरिएबल t बाई n। तो इसका फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया, तो अब मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करूँगा नहीं, ये थ्योरम यूज़ नहीं करूँगा अब, ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्टली, अब मैं पॉपुलेशन पे आ गया, पॉपुलेशन हमारा एक्चुअली x है, यूनिफॉर्म 0 1, और यूनिफॉर्म 0 1 में CDF क्या होता है, यूनिफॉर्म ये fx ऑफ x जो होता है वो x ही होता है, तो x पुट कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो इसको अगर आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, तो आगे यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आएगा CDF ऑफ y एट t इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस CDF ऑफ x इज x, तो t बाई n इसकी पावर n, ठीक है, ये है। अब ये लिमिट निकाल लो, तो CDF ऑफ y, तो 1 माइनस e की पावर माइनस, ये फॉर्मूला होता है t, और ये क्या है, इसका मतलब y इज एक्सपोनेंशियल 1। तो यहाँ से y एक्सपोनेंशियल 1 आ गया, तो पूछा है मीडियन ऑफ y बताओ, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, CDF को हाफ के इक्वल रख दो, क्योंकि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल ये होता है। तो यहाँ से CDF ऑफ y एट t इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस t इज हाफ, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ln2, तो यहाँ से आपके पास -2 माइनस ln2, तो t बराबर ln2, ln2 इज द मीडियन, जिसकी वैल्यू आई थिंक 0.63693 या 693 आएगा शायद, सो ये 693, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। और कोई जिनका डाउट है जो अभी है बताओ, इसमें और कोई बचा कुछ क्वेश्चन, सर 54 और 53, ये तो मैचिंग फॉर्मूला मैंने कराया था उससे, उस पर आ जाएगा भाई, इसमें क्या दिक्कत है।